नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए स्क्रीन्स, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार, इनफैक्ट और अपनी पोल पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए इस देश की सारी मेगा सिटीज, सारी प्रोमिनेंट सिटीज में अब ऑलमोस्ट 63% मार्केट शेयर अपने कॉम्पिटिटर से ऑलमोस्ट दोगुना। थैंक यू सो मच उस तरह से काम को सराहने के लिए और सीएनबीसी आवाज पे बने रहे। गजब बना डायरेक्टर साहब ने पूरा, ऊपर ऊपर देखिए आप, सब स्टूडियो बदल डाला पूरा। चलता लिए आइया, आज ना हमारे सास बहू सेंसेक्स में अगले आधे घंटे मदद करने के लिए बाजार के एक जाने माने फेस, वेटरन, जो अपनी टेक्निकल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं, टेक्निकली नहीं, मैं तो कहूँगा एक्चुअली टेक्नो फंडा एनालिसिस के लिए, बहुत दिनों बाद वापस शिरकत कर रहे हैं। और आज का दिन ऐसा था जब रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, इस तरह का मैसिव गैप अप, गजब की तेजी भारतीय बाजारों में। तो अब समीकरण बैठ कैसे रहे उस पर डिटेल में चर्चा करने का। रजत के बोस.com के रजत बोस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजतदा को दिखाइए, रजतदा। ऐसी बाजार का कोई वेटरन नहीं बनता। पीछे देखिए रजतदा के, जितनी मैंने बचपन से आज तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, उतनी तो रजतदा की वैसी बुक्स रखी हुई हैं। रजतदा, वेलकम बैक ऑन द शो। ये घर पे पूरी लाइब्रेरी खड़ी कर दी है क्या आपने? हाँ, ये पूरी तरह लाइब्रेरी बन चुका है। ये रूम अभी लाइब्रेरी की तरह ही यूज किया जाता है। तो कोई रेफरेंस, सब पढ़ी हुई बुक्स हैं कि कुछ इनमें से ये सब पढ़ी हुई हैं, बस संभाल के रखी हुई हैं आपने? इसमें रेफरेंस बुक्स भी है और इसमें टेक्स्ट बुक्स भी है। तो और मैं तो इन दिनों में बहुत फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स लोगों को पढ़ाता हूँ, वो भी लाइब्रेरी से ही पढ़ाता हूँ, जूम के जरिए। हाँ, तो ये काफी काम पे आता है। इस पूरे बुक शेल्फ्स में या लाइब्रेरी में वो चाचा चौधरी और पिंकी बिल्लू है क्या? देखिए, चाचा चौधरी नहीं है, पिंकी पल्लू भी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी है और थोड़ा बहुत फिलोसफी ये सब भी है। आता हूं आपके पास, बढ़िया तरीके से बातचीत, मार्केट समझूंगा और सबकी क्वेरी सॉल्व करवाएंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड आईडी, ये सब दिखाएंगे नहीं क्या आज? ये दिखाया। ये ट्विटर पे आईडी है, यही सिमिलर आईडी इंस्टाग्राम पे, और यही सिमिलर आईडी थ्रेड पे। थ्रेड पिकअप नहीं करा है। मुझे लगा था थ्रेड में ट्रैक्शन आएगा तो पहली आईडी खोल ली थी ना। आप लोग उस पर जुड़ते हो बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, जो जो है वहाँ पे, वहाँ से क्वेरी भेज जाते हैं, वो भी मॉनिटर होती है। तो जैसा जिसको ठीक लगे रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। मार्केट्स लेकर आइए भाई स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया गैप अप मिला अच्छे संकेतों के बीच, और अब आधा दिन का सेशन हो चुका है। हमने ना उस गैप को गवाया, उसको होल्ड ऑन करके दिखाया। इनफैक्ट जहां खुले थे अब उसके ऊपर ही भारतीय बाजार कामकाज कर, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा था, बहुत बढ़िया। 235 अंक ऊपर, 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे अब तक। अभी तो नए रिकॉर्ड बनना बचे हमारे बाजारों में। सारे समीकरण बढ़िया थे। हमारे अपने संकेत पहले से बहुत बढ़िया चल रहे थे। एक ही सरदर्द था, सरदर्द तो नहीं था, पता था फेड दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन फेड इतना मेहरबान हो जाएगा ये भी नहीं पता था। तो फेड ने जैसे ही बाजार जो जो फैक्टर इन कर रहा था, फेड उसी तरफ बढ़ रहा है। दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। 2023 के लिए, 2024 के लिए एक पिछली बार से ज्यादा डविश साउंड कर रहा है। 3 बार दरों में, 3 बार तो नहीं कहूंगा, 75 बेसिस पॉइंट दरों पर 50 आ गया तो। अदरवाइज बाजार 3 बार इसलिए कह रहा है क्योंकि 25-25-25 के जेस्चर्स मान के चल रहा है। अदरवाइज 75 बेसिस पॉइंट डॉट प्लॉट कहता है काटने की तैयारी 2024 में। 1% उसके ऊपर 2025 में 4 बार, और उसके बाद 2026 में बचे हुए 3 टाइम्स, यानी कि 3/4 और नॉर्मलाइज कर देगा रेट। इस तरह के
संकेत है। वो डॉट प्लॉट मतलब फेड के मेंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट साइकिल को लेकर, वो प्लॉटिंग होती है और फिर बाजार समझता है फिर एफओएमसी मेंबर्स के दिमाग में चल क्या रहा है उस प्लॉटिंग के थ्रू, और ये कहानी थी। पॉवेल साहब का खुद का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग था। इन्फ्लेशन ईज हो गया है अपने हाई से और कोई भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पड़ा है। एम्प्लॉयमेंट पे या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ है। और उनके वर्ड्स थे दिस इज वेरी गुड न्यूज। तो जो डर था ना एक लैंडिंग हार्ड सॉफ्ट ये वो डर जा रहा है। अब क्लियर कट है एक सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, कूल ऑफ होगी इकोनॉमी एकदम काबू में, कोई ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये सब बहुत कंफर्टिंग था एक यूएस के बाजारों के लिए और यूएस के चलते ग्लोबल मार्केट्स के लिए और हमारे डोमेस्टिक में हमारे लिए। अब शक्तिकांता दास सर और उनकी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और ऐसे ही बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक फेड पे इसलिए नजर रखे हुए जब तक वो टेबल नहीं टर्न करेगा, वो दरों में कटौती नहीं शुरू करेगा, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक नहीं करेगा। तो उसके रिपरकशंस लंबे हैं, ना सिर्फ फ्लोज के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से। इसीलिए इंपॉर्टेंट और इसीलिए इस तरह की सलामी उस वर्डिक्ट को। निफ्टी बैंक 1.5% मजबूत है। खैर रजत दा, ये सब तो होता रहेगा, शो का प्रोमाइस सवाल जवाब, लेकिन पहले आप आए हो मार्केट। रजत दा, ये तो अनचार्टर्ड, रोज नए हाई, गजब का मूव, छोटे स्पैन में इस तरह का गजब का री रेट होके दे दिया है। आपने अपने गणित जरूर बिठाए होंगे। गणित कहता क्या है आपका, बाजार का आपका अप्रोच क्या है? देखिए, फिलहाल मैं जो देखता हूं कि अभी आज के दिन के लिए 21,110 ये लेवल, मान लीजिए 21,100, वो लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ से, ये तो देखिए ब्लू स्काई टेरिटरी है, तो ब्लू स्काई टेरिटरी में अपने प्रोजेक्शन लगा सकता है। तो वही इस फिबोनाची प्रोजेक्शन के अनुसार मैं जो फिबोनाची यूज करता हूँ, वो लास्ट जो सिग्निफिकेंट डाउन स्विंग था उसके ऊपर से उसको बेस बना के, मतलब वो एक पूरा 100% होगा, उसके ऊपर से अभी प्रोजेक्ट करता हूँ। तो उस प्रोजेक्शन में अभी 21,000, इसके बाद में 21,286 और आगे जाए तो 21,493 और एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ वो भी है, वो देखते हुए 21,507, मतलब रफली आपका 21,500 का टारगेट आता है। लेकिन वो टारगेट के पहले एक बार 21,286 तो पार करना पड़ेगा, ऐसा ही दिखता हूं। और अभी ये जो मूवमेंट अब दिख रहे हैं, अब फिलहाल थोड़ा सा मार्केट की लीडरशिप चेंज होने वाला है। ऑलरेडी आज सिग्नल आ गया है कि सॉफ्टवेयर, यूएस में इंटरेस्ट रेट होने की संभावना दिखते ही सॉफ्टवेयर अच्छा चलना चालू कर देते हैं, और वही आज हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर तो बहुत दिन नहीं चला, अभी ये चलना शुरू करेगा, तो इसके बलबूते पे निफ्टी को तो अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 48,000 के ऊपर मेंटेन करने से 48,300, 48,500 भी जा सकता है, लेकिन 48,000 पार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अभी जो मोमेंटम दिखा रहा है, और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स जब चलने लग गया, हो सकता है कि वहां पे भी आप अच्छी मूवमेंट देखेंगे। जब तक ये 46,000 का आंकड़ा नहीं तोड़ देते, वो कोई भी डिप आएगा, वो डिप में ज्यादातर बाइंग होने की संभावना दिख जाएगी। लो भैया, अब की बार 21,500। हाँ, उसके लिए कुछ अड़चने हैं जो टेक्निकली हैं, वो पार होनी चाहिए, लेकिन वो है आगे के लक्ष्य। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। कुछ इश्यूज आ रहे हैं लिंक्स एस्टैब्लिश होने में। आज वैसे हमें गाजियाबाद, हमें कोल्हापुर और दिल्ली जाना था, लेकिन गाजियाबाद पहले जा रहा हूं। डॉक्टर मधु आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मधु मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये आप बुक्स वाले डॉक्टर हो कि आप वो स्टेथोस्कोप वाला मामला है? सर मैं डेंटिस्ट हूँ। अरे वाह। और सर मैं अभी लेकिन शेयर मार्केट में, फुल टाइम शेयर मार्केट में ही हूँ। फुल टाइम कैसे, डेंटिस्ट्री नहीं कर रहे क्या आप? सर अभी बेबीज छोटे हैं, तो उनकी वजह से अब मैं फुल टाइम शेयर मार्केट में ही आ गई हूँ। और बेबीज बड़े हो जाएंगे तो आई एम श्योर वापस जाओगे
है ना? होपफुली लेकिन सर मुझे शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है अब, और उसकी सर वजह आप भी हैं। आपने बहुत मतलब आपका जो शोज रहते हैं वो हम बहुत फॉलो करते हैं। अब ठीक है, फिर आप मत जाओ वहां पे। लेकिन नहीं लेकिन सर, यार इसके साथ डेंटिस्ट तो आप, साथ वो उससे बढ़िया क्या है? बेबीज एक बार बड़े हो जाएं तो जाओगे नहीं क्या वापस उस फील्ड में? नहीं सर, अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि शेयर मार्केट अच्छा है, तुम उसको परस्यू करो, तो उसमें बहुत ग्रोथ है, स्कोप है बहुत उसमें। इतना पढ़ के आप डेंटिस्ट बन गए थे? वो और ये दोनों हैंड इन हैंड जा सकते हैं वैसे, बाय द वे। हाँ सर, वैसे मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग भी करती हूँ साथ साथ में उसमें भी। फ्रीलांसिंग मतलब डेंटिस्ट फ्रीलांसिंग मतलब आप मैं कंसल्टेशन करती हूँ थोड़ा बहुत। ऑनलाइन कंसल्टेशन कर देते हो? हाँ सर जी। हाँ, रजत दा के साथ नंबर शेयर कर दूंगा। रजत दा, अपन दोनों के दांतों का इशू तो सॉर्ट आउट हो गया है। डॉक्टर मधु, पहला सवाल आपका कौन सा? सर मैंने अदानी पावर लिया था, 75 शेयर्स मैंने लिए हैं सितंबर 2022 में। तो उस टाइम पे मैंने 407 में लिया था। उसके बाद मैंने फरवरी में और उनको 90 शेयर्स और ऐड ऑन करके उनको मैंने एवरेजिंग करी है उसकी। तो अभी वो मुझे 282 पर आ गए हैं। तो मतलब मुझे 282 पे मैंने 165 शेयर्स लिए हुए हैं। तो सर आगे इसमें मुझे अभी तो प्रॉफिट हो रहा है काफी, लेकिन क्या अब मुझे इसमें से निकलना सही रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर की उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई थी, तो मुझे उम्मीद है कि शायद और बढ़ जाए, लेकिन क्या करना चाहिए वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये रीजन है डॉक्टर के मिस्टर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ बढ़िया है, पैसा डबल कर लिया है इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। जल्दी क्या है? पैसे की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? अदानी पावर या अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो गजब मूव में, कोई जल्दी तो है नहीं, है नहीं ना? नहीं सर, जल्दी नहीं है, मैं होल्ड कर सकती हूँ। वैसे अदानी के मेरे पास बाकी भी सारे शेयर्स हैं, लेकिन अभी मैं अदानी पावर पूछना चाहती थी। बाकी सारे ही शेयर्स मैंने अदानी के रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। रजत दा, बहुत पावरफुल कमबैक कर रहा है इस स्टॉक ने, इस ग्रुप की बाकी एंटिटीज ने। 282 औसतन खरीद, क्या करूं? ऑलमोस्ट डबल के पास खड़ा है पैसा। अब एक जहन में सवाल आता है, मुनाफा बांध लिया जाए, पार्शियल बुक कर लिया जाए, या क्या पता इसी तरह का मूड बॉल रहा है, किसी राज्यों के इलेक्शन के बाद इस तरह का हो गया तो केंद्र के इलेक्शन के बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हम रिटेल कंफ्यूज्ड हैं, करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अभी इसका इंटरमीडिएट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तीनों ही अप स्विंग पे है। जबकि ये बहुत जल्दी काफी अच्छी एप्रिसिएशन दिखा दिया। इस साल का फरवरी मार्च के टाइम पे 160 पे था, अभी 560 भी दिखा दिया। तो एप्रिसिएशन तो काफी अच्छा हुआ, लेकिन उन्होंने अगर लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी पिछले 5-6 दिन से जो करेक्शन देखा है वो करेक्शन ही है, क्योंकि ये फिर से बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अभी थोड़ा टॉप हेवी है, लेकिन उनकी नजरिया अगर लंबी अवधि के हो तो मैं बोलूंगा कि 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपना पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि ये ग्रुप का काउंटर जब मोमेंटम ले लेता है, बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखना मिल जाता है। तो रखिए, अभी क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? रखो मैम। हर टाइम होराइजन के लिए आपसे मजबूती अभी भी लग रही है, इन स्टॉक्स में इंटैक्ट रह सकती है। डॉक्टर साहब, लौटता हूं आपके पास। दिल्ली से सरिता पाठक जी जुड़ती हुई, और सैडली सरिता जी नजर नहीं आएंगी, कुछ इश्यूज आए लिंक स्टैब्लिश करने में शायद। फोन लाइन पे हैं सरिता मैम। सरिता मैम, गुड जी आफ्टरनून। सर, नमस्कार। नमस्ते गुड मैम। आफ्टरनून सर। आप दिख नहीं रहे हो। हेलो। मैं कह रहा हूं आप दिख नहीं रहे हो। हाँ जी सर, बस हम कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। कोई ना, किसी और दिन आपको वापस जोड़ेंगे। सरिता मैम, आज का सवाल तो पूछ डालो आप, क्या सवाल है? सर मेरे पास 3 शेयर हैं। एक तो अडानी ट्रांसमिशन है जो मैंने 2000 पे परचेज कर रखा है। 2000 पे अदानी ट्रांसमिशन? हाँ जी सर, मेरे पास 50 शेयर है, तो उसे क्या मुझे अभी एवरेज करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? अदानी ट्रांसमिशन हो गया अनादि एनर्जी सॉल्यूशंस, है ना? हाँ 2000 जी, की हाँ जी, खरीद है, Energy Solutions। आधे पे चल रहा है। अयोध्या, क्या करूं? हाँ जी यहाँ सर। पे मामला गड़बड़ा गया है, ऊपर के भाव पे फंस गया मामला, हमने एवरेज भी नहीं करा है।
आधे पे है, क्या करना चाहिए? बने रहने से ही बेहतर है, क्योंकि अभी इस ग्रुप में इन पे मोमेंटम की तरफ चलता है। तो मैं तो कहूंगा कि एक बार आप होल्ड करके रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में ये इसकी बारी जब आएगा तब वो ये भी अच्छा दौड़ लेते हैं। आपका एक जगह पे कोई जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और इसको होल्ड करिए। ये बात सही है भाई, चला चला तो इससे बेहतर मोमेंटम कोई और दे नहीं सकता है, तो लॉस की भरपाई भी फिर यही करेगा। ग्रुप बेहतर प्लेस है, रजता पहले ही बोल चुके हैं। मैम होल्ड करेंगे। सरिता मैम लौटता हूं। डॉक्टर साहिबा नेक्स्ट सवाल मैम। डॉक्टर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। जी सर। सर मिष्ठान फूड्स लिया है मैंने, 450 शेयर लिए मैंने लास्ट मंथ 15.95 पर। 15.95। डॉक्टर साहब अभी क्या सिचुएशन है? सर है तो सर प्रॉफिट 17.5। ठीक जी है सर। रजता सर, मुनाफे में है, क्या करूं? 1.5 रुपए 60 पैसे का मुनाफा। लेकिन यहाँ पे मुनाफे पे है तो मैं कहूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस कंपनी का इनका बहुत सारे इश्यूज है। पहले तो ये अभी इसका जो screener.in से मैंने जो इंफॉर्मेशन गैदर किया उसके अनुसार अभी ये राइस व्हीट ये दोनों बेचता है। अभी गुजरात का गवर्नमेंट के संग MOU बना के इथानॉल प्लांट लगा रहे हैं, उसमें से इथानॉल में इथानॉल ये एक धंधा था इनका, अभी वो इथानॉल में जा रहे हैं। और इनका अगर आप देखेंगे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेटा भी नहीं है, और इनके ऊपर में सेबी का एक बार आरोप लग गया था, फाइन भी किया। ये काफी इश्यूज भरा हुआ काउंटर है। तो आपको एक बार पैसा मिल रहा है तो, और ये इसका पिछले अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें एक तरफा मूवमेंट होता है, और वो एक तरफा मूवमेंट में बहुत ऊंचाई पे जाता है और पूरा जो अप्रिसिएशन हुआ है वो पूरा गवा देते हैं। परफेक्ट। तो मुनाफा बांध लेना डॉक्टर साहिबा बेहतर आइडिया होगा इस स्टॉक के साथ। सरिता मैम क्विकली अगला सवाल। जी सर, मेरे पास एक मोहित इंडस्ट्री पेनी स्टॉक मैंने परचेज किया था 2018 में। 2018 में कितने भाव पे लिया था? सर मैंने 30 रुपीज पे लिया था। अब मुझे मैंने पेनी स्टॉक की वजह से मैंने 2 शेयर और भी लिए थे, वो सब मूव हो गए, पर मैंने स्टार्टिंग में बेच दिया था। मैंने इसे होल्ड कर रखा है। तो बाकी पेनी में लकी रहे। पेनी में गए क्यों थे? सर आइडिया आया था कहीं से? सजेशन से। हाँ नहीं, मतलब आपस में ही थोड़ा टीम से ही सजेशन था कि कुछ पेनी स्टॉक लेना चाहिए। पेनी स्टॉक तो पढ़ना भी, पेनी ऐसे कमा के देते हैं अगर आपने अच्छे से वेल रिसर्च खुद की करिए, क्योंकि वेल रिसर्च तो होते नहीं है। खैर मोहित इंडस्ट्रीज 30 पे लिया हुआ रजतदा, ये बाकी तो लकी है मैम। सरिता मैम चल गए क्विकली, मेरे पास समय नहीं है। रजतदा 18 पे क्या करोगे आप? ये लॉस की भरपाई कैसे होगी? लॉस की भरपाई की जरूरत नहीं है। ये मिष्ठान की तरह उतना मुझको खराब तो नहीं लगा, लेकिन ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि ये सब पेनी स्टॉक की जगह अच्छी काउंटर लेके लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, वो बेहतर होगा। इससे एक बार थोड़ा लॉस बुक करके दूसरी जगह पे अच्छी काउंटर में जाइए। एक चीज आपकी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होता है, मान लीजिए 25 या 30 हो तो और बढ़िया है, वो जब गिरेगा तो उसको लेके रखिए। इजीएस्ट वे टू मेक मनी, सबसे डिफिकल्ट जो पैसा बनाने का होता है वो शॉर्ट टर्म या तो इंट्राडे, वो सब में लोगों की रुचि रहता है, लेकिन वहां पे इंट्राडे में 10,000 में एक आदमी पैसा बनाते हैं। लेकिन अच्छी कंपनी में आप निवेश करो, अच्छी भाव में तो, अगर आपने उसमें घुस गया तो अच्छा पैसा आपको मिलेगा। तो निकल जाए इससे, निकल जाने का ही आइडिया है रजतदा का। मैम एग्जिट करेंगे इस नोट पर क्विकली। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा आपका, सरिता मैम आपका, और रजत आप ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज मार्केट पे अपने व्यू शेयर करने के लिए आपका भी धन्यवाद।
ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।